अस्सलामुअलैकुम। वेलकम ऑन हम कहानियाँ। वो जून की तपती हुई दोपहर थी और इंसान तो क्या कोई परिंदा भी आँख में डालने को नहीं मिलता था। घड़े में पानी रसते रसते खाली हो चुके थे। दबे दबे पाँव उठाती वो चादर संभालती। ताज चारपाई से इसी खामोशी से उठी कि इसे पास ही करवट पे लेटी इसकी आपा को भी इल्म न हो सका। उसने सर पर कपड़ा रखा। घड़ा उठाकर पानी भरने के बहाने पड़ोसन कुएं पर चली गई। कुएं पे इस कदर ठंडी हवाओं का राज था कि गर्मी का एहसास ही नहीं हो रहा था, मगर शायद कि वो दिल की खुशी की वजह से था। और इमरान को दूर दूर से चुपके से तकने लगी। कहाँ मालूम था ताज को कि ये गर्मियों की दोपहरें और हवाएं इसे झुलसा कर रख देंगी। कुछ दिन तक यही सिलसिला चलता रहा और ताज ऐसे ही खामोशी के साथ घड़ा उठा लाती और आधा भरकर चली जाती। फिर आखिर सावन का मौसम आया और ताज के दिल की सूखी ज़मीन पर जमकर बरसा। इमरान की तरफ से रिश्ता आ गया। ताज और इमरान की मंगनी का सुनकर सारा गांव खुशी से सम्मान नहीं पा रहा था। हर एक की लब पे यही बात थी कि जोड़ी रब ने कमाल बनाई है। मंगनी से एक हफ्ता बाद ताज के अब्बा को दिल का दौरा पड़ा और वो वसाल पा गए। ताज अभी अभी अब्बा के चेलम से फारिग हुई थी कि उसे पता चला कि ताज की भाभी अपनी बहन का रिश्ता इमरान से करवाना चाहती है। ये बात जैसे उसके दिल पे हथौड़े की तरह लगी थी। ताज का भाई उसे जमात दहम का इम्तिहान दिलवाने के लिए शहर ले आया था। अब अब्बा जान तो उसे ले आने और ले जाने के लिए रहे न थे। इस लम्हे ताज की भाभी ने रस्सा बांधा और इमरान की अम्मा के कान भरना शुरू कर दिए। ताज के भाई की मर्जी नहीं थी कि इसका रिश्ता इमरान से हो। वो इसे शहर ले गया है और किसी फौजी ऑफिसर से इसका निकाह अगले महीने करवाएगा, जैसे ही इसके इम्तिहान ख़त्म होंगे। और बहन के रिश्ते की पेशकश कर दी। इमरान के दिल को नगीना भाग गई और दोनों का कुछ ही दिनों में निकाह हो गया। इधर ताज ने इस खुशफहमी में थी कि इम्तिहान से फरागत के बाद ही वो उजलत से इमरान के नाम की डोली में बैठ जाएगी, मगर साथ ही वो इस बात से सहम जाती और इसका दिल खौफज़दा हो जाता। इतने दिन गुजर गए और इमरान की तरफ से एक ख़त भी नहीं आया। खैर, जैसे तैसे ये एक सदी नुमा महीना गुजरा। ताज पहले तांगे से ही गांव पहुंची। देखा ताज की भाभी ने अपने बहन और बहनोई की दावत की है। ताज की हैरत की इंतहा नहीं थी जब उसने इमरान को नगीना के शौहर की सूरत में देखा। वो टूट के चिल्लाई, आहो पुकार की, मगर उसकी ज़ईफ़ माँ और लाचार आपा ने बस ये कहकर चुप करवा दिया, अगर तुम भाभी के हाथों मज़ीद बदनाम होने से बचना चाहती हो तो चुप कर जाओ। ये सितंबर का महीना था और दरख्तों के साथ साथ इस पर भी ख़िज़ा आ चुकी थी। इमरान के बाद इसके लिए कई रिश्ते आए जो ख्वाब आन बान वाले थे और लजपाल घराने वाले थे, मगर जाड़े की रातों में वो तन्हाई में उठकर इमरान की सलामती के लिए दुआ मांगती रहती। और जब भी कोई नया रिश्ता आता तो दुआ में इन अल्फाज का इजाफा कर देती कि ए मुर्शिद, अब दिल का मकान वीरान है कि अब इस पर कोई बशर बस नहीं सकता। इसकी वहशत और तारीकी से वो मर जाएगा। मुर्शिद, हमारे वास्ते बस एक शख्स था जो गुमनाम हुआ तारीकियों में। मज़ीद ऐसी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन
आप बर वक्त और बआसानी हासिल कर सकें। शुक्रिया।